हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। एक नया पॉइंट है हमारे पास, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ 5 प्रकार की हमारी रिएक्शन हमें दिख रही है आपको। पहला है अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल व क्षार दोनों की धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। एक बार अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, दूसरी बार क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। दूसरा है पॉइंट अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की मेरी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ एक बार करवानी है और दूसरी बार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया होने पर हम ये देखेंगे कि उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे रिएक्शन होती है। थर्ड है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया, मतलब एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम देखेंगे। फोर्थ है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और फिफ्थ है क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की जो हमारी रिएक्शन दे रखी है, इसको हम पूरा प्रैक्टिकली सारी रिएक्शन बुक्स में, हमारे एनसीईआरटी बुक्स में देखोगे तो सारा हर प्रैक्टिकल किया हुआ हर इस रिएक्शन को समझाया गया है। हम भी इसको अच्छे आराम से समझेंगे। जो पहली रिएक्शन है अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, इसमें पहला है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, लवण व हाइड्रोजन गैस बनता है। मतलब अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो मेरा एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे है उसको देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन पूरा दे रखा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन जब कर रहा है जिंक के साथ, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। ये मेरा लवण है और हाइड्रोजन गैस, ये एरो का निशान ऊपर का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए देखेंगे, जैसे ये मेरा स्टैंड है, इस पर एक परख नली लगी हुई है, ठीक है, इस पर परख नली लगी हुई है। ये मेरा स्टैंड, इस परख नली से एक छोटी सी और नली लगी हुई है, यहाँ एक बीकर है, एक फ्लास्क है पूरा, जिसमें साबुन का विलेन भरा हुआ है। साबुन का विलेन भरा हुआ है और यहाँ से जो गैस निकल रही है मेरी, उसके पास मैं मोमबत्ती ले जाऊंगा। ये मोमबत्ती मेरी, अब देखिएगा इस पूरी चीज़ को मैं समझाता हूँ। ये मेरा स्टैंड है, ये मेरी परख नली लगी हुई है। इस परख नली के अंदर एक गैस भरी है, एक पदार्थ भरा हुआ है जिसका नाम है H2SO4। क्या है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। अब इसके अंदर मैं जिंक दानेदार टुकड़े डालूंगा, Zn, जिंक दानेदार टुकड़े डालूंगा। मतलब जिंक धातु हो गई, सल्फ्यूरिक अम्ल मेरा एसिड हो गया। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब जिंक जो है, ये जिंक है, जब रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक और ये सल्फेट, जिंक सल्फेट, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ मेरा जिंक सल्फेट बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस इस नली से होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ पर दिख रहे हैं आप साबुन का विलेन है। क्या है, साबुन का विलेन का मतलब होता है साबुन के झाग हैं यहाँ पर, और यहाँ से होते ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। और यहाँ पास में हम बाहर मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। जैसे ही मोमबत्ती के पास ये हाइड्रोजन गैस संपर्क में आती है तो पॉप साउंड आता है, फट फट की आवाज़ आती है। पॉप साउंड आता है, फट 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 की आवाज़ आती है। ये फट फट की आवाज़ आना मतलब ये होता है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को ये रिएक्शन बताती है। तो इस रिएक्शन से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाओ, तो ये अम्ल हो गया, ये धातु हो गया, क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट लवण बनता है और क्या बनता है, मेरा हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे आप बता रहे हो, मतलब कैसे इस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। जब हाइड्रोजन गैस का मतलब निकलना, मतलब जब ये गैस बाहर निकलती है तो मोमबत्ती के पास जब भी हाइड्रोजन गैस आती है, संपर्क में आती है, तो फट फट की आवाज़ आती है, पॉप साउंड आता है। मतलब पॉप साउंड आना ही ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस बन रही है, मेरी हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसी रिएक्शन को हमने इस तरह से लिखा हुआ है कि H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये पहली रिएक्शन थी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया।
दूसरी मेरी जो रिएक्शन है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। पहले अम्ल की धातु के साथ, अब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। कुछ क्षार, मतलब कुछ क्षार का मतलब हुआ सारे क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, कुछ क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते, मतलब लवण बनेगा व हाइड्रोजन गैस। अम्ल में भी वही हो रहा था, लवण बन रहा था और हाइड्रोजन बन रहा था। तो क्षार प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन, कितना अच्छे से सिस्टमेटिक, जब हम लिखेंगे इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्या हो गया, क्षार हो गया, पहले बता चुका हूँ। ये जिंक मेरी धातु हो गई। जब रिएक्शन किया तो Na2ZnO2, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट लवण बनता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। मतलब इस क्षार ने अभिक्रिया करके धातु के साथ क्या बनाया, लवण बनाया और हाइड्रोजन बनाया, मतलब सोडियम जिंकेट का निर्माण किया। तो ये रिएक्शन आपकी सोडियम जिंकेट, ये क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया थी। ये भी हमारा एक प्रैक्टिकली पूरा दे रखा है, वही हम परख नली लेंगे और जिंक दानेदार टुकड़े डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई, अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरी मेरी रिएक्शन है अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मतलब धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, तीन पदार्थों का निर्माण करता है। मतलब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब पानी बनाएगा। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है आपका, ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, मतलब धातु कार्बोनेट, सोडियम मतलब धातु हो गई और कार्बोनेट CO3, ये फॉर्मूला हो गया। अम्ल मतलब यहाँ मैंने अम्ल क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना मेरा, पानी, जल बन गया। अब दूसरी बार हम, पहली बार तो हमने धातु कार्बोनेट के साथ किया, अब मैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लूंगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या लिया, NaHCO3, ये तो सोडियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया मेरा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना मेरा, बना पानी, बना जल बना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन देख रहे हैं, तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, लवण बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। तो आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कीजिए, या अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, ये पता होना चाहिए। और साथ में इसके जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है ना, धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये हो रही है कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो बन रहा है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो यहाँ पर बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझे हुए चूने में, बुझा हुआ चूना का मतलब आप समझ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट की श्वेत अवक्षेप प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, अगर उस गैस को बुझे हुए चुने, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, क्या फॉर्मूला उसका, CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें से प्रवाहित करता हूँ, इसमें से प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप का मतलब क्या हो गया, जो जल में घुलनशील नहीं होता, हमने अवक्षेपण अभिक्रिया देखी थी हमने, मतलब जो जल में घुलता नहीं है। तो ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड घुस जारी, तो श्वेत अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बना। तो श्वेत अवक्षेप जो कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 गैस प्रवाहित करने से जल में विलय रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है। अब जो ये मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ प्राप्त हुआ, अब उसके अंदर से अगर मैं CO2 गैस गुजारूं, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से गुजारी थी, अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट में से जब CO2 गैस को प्रवाहित करूं तो जल में विलय रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है। पहले जो जल में अविलय कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, उसी में से अगर CO2 गैस मैंने प्रवाहित की तो मुझे ऐसा पदार्थ प्राप्त हुआ जो जल में घुलनशील है। उस पदार्थ का नाम है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaSCO3 का होल ट्वाइस मिलता है जल में जो सोल्यूबल होता है। ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब आप ये देख रहे हैं इस रिएक्शन को करने के लिए, जब हम पहले इस रिएक्शन में बात क्या की, देखिएगा, जब आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे,
है ना। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया करवा रहे थे, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमने देखी, तो ये रिएक्शन में किससे अपना अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। जब करवाए थे अभिक्रिया तो क्या बना था मेरा, NaCl बना था, CO2 बना था और H2O बना था। इसकी बात कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या बात की कि ये जो CO2 है, जब इसको बुझे हुए चूने में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगा मेरा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो श्वेत होता है और जल में इनसोल्यूबल होता है। अब इसमें से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करूं तो मुझे जो पदार्थ प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो जल में क्या होता है, विलय होता है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर 3 रिएक्शन है। पहले तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी रिएक्शन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बुझे हुए चूने में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप वाला पदार्थ प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब CO2 गैस प्रवाहित करता हूं तो जल में जो विलय है वह पदार्थ प्राप्त होता है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब इस रिएक्शन के अंदर 3 रिएक्शन कंप्लीट है। कोई भी प्रश्न यहां से बन सकता है। अब हमारी जो तीसरी रिएक्शन है कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अगर अम्ल लें और क्षारक लें और उन दोनों की परस्पर अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, उस चीज़ को बताया गया कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं और उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन का मतलब ये हुआ कि अम्ल जब क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे, अम्ल का अम्लीय प्रवृत्ति होती है जबकि क्षारक की क्षारीय प्रवृत्ति होती है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों की प्रवृत्तियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो क्या हो गया, एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षारक ले लिया मैंने तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस क्या बनेगा मेरा, जल बनेगा। अम्ल ले लिया HCl, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है। क्षारक के लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये रिएक्शन करके NaCl प्लस H2O बना। कैसी रिएक्शन होगी, इसका हाइड्रोक्लोरिक का Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na, ये रिएक्शन करके लवण बनाया और जल बनाया। तो इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति थी, इसकी जो क्षारीय प्रवृत्ति थी, अब जो पदार्थ प्राप्त हुआ वो उदासीन है, न अम्ल है न क्षार है, ये उदासीन प्रवृत्ति होगी। इसलिए कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। मतलब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर देखिएगा। अम्ल ले लिया, क्षारक ले लिया, लवण व जल बना मेरा। तो अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब फोर्थ रिएक्शन मेरी है कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। मतलब एक लवण बनेगा और जल बनेगा। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड मुझे यहाँ पर दे रखा है कॉपर ऑक्साइड। क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड मैंने ले लिया CuO प्लस अम्ल के रूप में मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रिएक्शन करके मेरा क्या बन रहा है, लवण क्यूप्रस क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। ये तो Cu को तो आप जानते हैं कॉपर कहते हैं, ये ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना क्या, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, लवण व जल बनता है। क्या बनता है, लवण व जल। ये अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हुआ। दूसरी एक चीज और आप देख रहे हैं, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या आपका पास अम्ल है, बन क्या रहा है मेरा, लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। वही अम्ल, अभी नेक्स्ट अभिक्रिया अपने की थी अम्ल क्षारक लवण व जल, यही हुआ था उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये देखिएगा, ये अम्ल है तो ये कॉपर ऑक्साइड कौन सा है, ये लवण व जल बन रहा है। तो ये हुआ क्या, क्षारीय हुआ एक तरह का, तभी तो लवण व जल बना। मतलब ये कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। इस धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति मुझे कोई पूछे कि धात्विक ऑक्साइड की सर प्रवृत्ति बताओ, तो मैं क्या कहूँगा, क्षारीय प्रवृत्ति क्या होता है। क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि यहाँ अम्ल बन रहा है, यहाँ लवण बन रहा है, यहाँ जल बन रहा है। तो ये है क्या, क्षारीय प्रवृत्ति है, तभी तो लवण व जल बना। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई, धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो यही रिएक्शन मैंने सारी लिखी है कि धात्विक ऑक्साइड की कौन सी प्रवृत्ति थी, यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति थी। अब जो मेरी फिफ्थ रिएक्शन है उसको मैं देखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरी फिफ्थ।
पांचवी जो रिएक्शन है उसका नाम देखेंगे, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के, अम्ल की तो मैं कह रहा हूँ धात्विक ऑक्साइड के साथ, जबकि क्षार की कह रहा हूँ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या होगा उस चीज़ को हम देखेंगे। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनता वही पदार्थ है लवण व जल, लेकिन क्षार को लूँगा और क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, मतलब जैसे मैंने क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है Na2Zn, ये बनता है आपका, देखेंगे इस रिएक्शन में दो देखते हैं क्या बन रहा है, NO2CO3 प्लस क्या लवण प्लस क्या बनता है जल, लवण हो गया और ये मेरा जल हो गया, बट बनता वही है। तो ये हो गया अधात्विक ऑक्साइड, कौन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया मेरा क्षार हो गया। अब देखिएगा ये क्षार ले लिया तो ये लवण व जल बना, तो ये हुआ क्या अम्ल हुआ, मतलब ये कह सकता हूं अधात्विक ऑक्साइड की कौन सी प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति है। किसको देखकर किया मैंने, जब यहाँ लवण व जल बना और यहाँ पर क्षार है तो ये है क्या अम्ल ही होगा, मतलब इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इसी चीज़ को मैंने लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर मॉलिक्यूल बना तो अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इसी के साथ हमारी जो 5 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, पांचों रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। पहली रिएक्शन आप जानते हैं कि अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, लवण व हाइड्रोजन गैस बनी थी। दूसरा अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई थी। तीसरी अभिक्रिया अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था। चौथी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी। और फिफ्थ मैंने रिएक्शन क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी। सारी रिएक्शन को मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप इसको बहुत अच्छे से आराम से है ना उसको पढ़िएगा। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।